इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कोरोना पर अभी बड़ी खबर आई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 58,952 नए केस मिले हैं, जबकि 282 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 9,925 नए मरीज निकले हैं और 52 डेथ हुई हैं। महाराष्ट्र में बेकाबू हालात के बीच रात 8 बजे से महा कर्फ्यू लागू हो गया है, जो 15 दिन तक चलेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां रिकॉर्ड तोड़ 20,510 नए केस निकले हैं, जिसके बाद लखनऊ के बड़े बाजारों को 3 दिन बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो वहीं दिल्ली में भी 17,282 मरीज मिले हैं और 104 जान गई हैं। देश में कोरोना की सेकेंड वेव कितनी खतरनाक है, इस पर यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक्टिव केस का मीटर ऊपर की तरफ भाग रहा है। डेथ फिगर बढ़ती जा रही है। अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं। शमशान में जगह कम पड़ रही है। कोरोना की सबसे डेंजरस वेव यही है। अभी जान बचाना पहली प्रायोरिटी है, इसीलिए बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंस। आप अपने सर पे खड़े रहिए। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। सीबीएसई की 12वीं के एग्जाम टाल दिए गए हैं। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। थिएटर, मॉल, पार्क बंद है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारे दफ्तर बंद रहेंगे। सबसे क्रिटिकल सिचुएशन महाराष्ट्र की है। नए मरीजों के मामले में यह प्रदेश अकेले ही दुनिया में तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र से ज्यादा केस सिर्फ ब्राजील और अमेरिका में मिल रहे हैं। इसी को देखते हुए पूरे राज्य में लॉकडाउन जैसा कर्फ्यू रात 8 बजे से शुरू हो चुका है। 1 मई की सुबह 7 बजे तक चलने वाले महाकर्फ्यू को ब्रेक द चेन का नाम दिया गया है। 8 बजने के साथ ही महाराष्ट्र में कड़ी पाबंदियां लागू हो चुकी है। इस वक्त हमें मुंबई के गिरगांव चौपाटी इलाके में और यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर नियमों को सख्ती से लागू करने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी है। ये मुंबई का काफ़ी पॉश इलाका है। यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही है, हर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि नियमों के तहत जिन लोगों को एग्जाम किया गया है उन्हीं को ही सिर्फ सड़क पर रहने की इजाज़त दी जाएगी। जो अन्य लोग दिख रहे हैं उन गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है। क्यों जा रहे हैं भाई साहब? आप लोग कहाँ जरूरी सेवा से जुड़े हुए हैं? सर डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ। डिलीवरी के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए इनको? हाँ सर। हाँ। लेकिन 2 लोग क्यों जा रहे हैं आप लोग? यहाँ पुलिस का वही कहना है कि जरूरी में एक ही आदमी जाना चाहिए, आप 2 क्यों जा रहे हैं? मेरी बाइक वहाँ पर है तो मेरी बाइक ले लेंगे वहाँ से। सारे ग्रोसरी की दुकान जो आपको रोज के खाने की समस्या है उसको नज़र में रखते हुए उनको शुरू रखा है। एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो भी दुकानें हैं वो शुरू रखी गई हैं। इसके अलावा सारा ट्रांसपोर्ट शुरू है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी जहाँ इमरजेंसी है वहाँ के लिए अलाउ किया गया है कि आपको कहीं जाना है और आपके पास जेन्युइन रीज़न है तो आप जा सकते हैं और पुलिस आपको उसके लिए बिना कारण हैरान नहीं करेगी। उसकी जवाबदारी हमने ली। हमारी गुजारिश यही है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी न हो आप अपने घर से बाहर न निकलें। लेकिन इन सख्त पाबंदियों का सबसे ज्यादा बुरा असर उन मजदूरों पर पड़ा है जो दूसरे राज्यों से यहाँ आए हैं। इन मजदूरों के पास काम नहीं है, पैसे की कमी है, इसलिए ये वापस घर लौट रहे हैं। इसकी वजह से मुंबई के तमाम रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जमा है। कोरोना के रिस्क पर लॉकडाउन का खौफ भारी है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुंबई या महाराष्ट्र के अलग अलग रेलवे स्टेशंस पर प्रवासियों की भीड़ दिख रही है। अपने अपने घर वापस जाना चाह रहे हैं। इस वक्त लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको कैमरे के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग जो है वो भारी संख्या में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हर घंटे लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ रही है। यहाँ से ट्रेन जो है बिहार, उत्तर प्रदेश,
के साथ साथ बंगाल के लिए खुलती है। लॉकडाउन वजह से जा रहा हूँ। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ सेठ ने या जो भी आपका सेठ बोला भाई काम ही नहीं चलेगा तो कैसा पगार वगार कैसा देगा, खाना नहीं खाएगा तो क्या करेगा। इधर मैं बोला गांव चला जाता हूँ, यहाँ पे आया तो बोल रहे हैं बिना रिजर्वेशन रहेगा तभी तो अंदर जा सकते हो। लॉकडाउन लगने वाला है, बोला तुम लोग क्या करोगे। मैं बोला भाई सहायता नहीं मिलेगा, हम लोग भाग जाएंगे घर पे। टिकट है आपके पास? देखेंगे सर, अभी जाने को मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो भटकेंगे इधर, क्या करेंगे। वापस जहाँ पे मुंबई में रहते हैं वहाँ लौट के नहीं जाएंगे? वहाँ अभी रूम छोड़ दिए, अभी मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो इधर ही सोएंगे फुटपाथ पे। रात 8 बजे से मुंबई में, महाराष्ट्र में कर्फ्यू है। बिना काम के आप बाहर नहीं निकल सकते। यही वजह है कि लोग जो है वो चांस नहीं लेना चाहते, वो पहले ही यहाँ पहुँच जाए। इस वजह से भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। ऐसी ही तस्वीरों की वजह से महाराष्ट्र में महाकर्फ्यू लगा है। सिर्फ जरूरी काम के लिए ही लोग घर से निकल सकेंगे, लेकिन लॉकडाउन का डर ऐसा है कि मुंबई में सुबह होते ही दुकानों के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। खरीदारी के लिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन तक लग गई। ज्यादातर लोग पैनिक बाइंग यानी कि खरीदारी के लिए बाहर निकल रहे हैं और ऐसे शॉपिंग सेंटर्स है, उस शॉपिंग सेंटर्स के बाहर हजारों की भीड़ देखने मिल रही है। ये एक कांजुर मार्ग के शॉपिंग सेंटर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लाइन जो लगी है, ये लाइन तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक की है। इस में लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए खड़ा जरूर किया गया है, लेकिन ये जो लंबी लाइन है ये कई मीटर, किलोमीटर तक दूर पर जाती है। तो 15 दिन तक बंदी है ना सब, फिर क्या करने का, फिर तो लाइट तो लगाना पड़ेगा ना। लॉकडाउन के चलते आप लोग आए हैं? जी, लॉकडाउन की वजह से आया। खाने पीने की चीज के लिए तो बाहर आना ही पड़ेगा ना। मुंबई में पिछले 4 दिन में 34,000 से ज्यादा केस मिले हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में 4 दिन में 2,30,000 नए मरीज मिले हैं। मुंबई में कोरोना के हालात को समझना है तो शमशान घाट से आ रही तस्वीरों को देखना जरूरी है। ये सायन इलाके का शमशान घाट है। संवाददाता दिनेश मौर्य जब यहां पहुंचे तो 6 चिताएं जल रही थी और 3 एम्बुलेंस में 4 शव वेटिंग पर थे। मुंबई का ये बड़ा शवदाह गृह है, हर फैसिलिटी है, लेकिन यहां भी अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग लग रही है। मुंबई के शमशान घाटों में लगातार कोरोना से मरने वाले मरीजों की तादाद बढ़ते जा रही है। शमशान घाट में नौबत ये हो गई है कि कई सारे लाश इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनका नंबर आए। इस वक्त हम सायन के एक ऐसे ही शमशान घाट पर है। यहाँ पर आप सामने जो एक एम्बुलेंस देख रहे हैं, इस एम्बुलेंस में 2 शव है और दोनों ही इन लोगों की मौत कोरोना से हुई थी। आगे एक एम्बुलेंस में आपको दिखाना चाहूँगा, उस एम्बुलेंस में भी जो है एक शव है, उसके आगे भी एक और एम्बुलेंस है, उसमें भी एक शव है। तो ऐसे कुल 3 एम्बुलेंस यहाँ पर खड़े जिसमें 4 शव वेटिंग पर है। केसेस ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा जन मर रहे हैं। हमें 24 घंटे ड्यूटी 2 बॉडी लेके आना पड़ रहा है, क्या करें, पूरा हॉस्पिटल फुल है। तो हम लोग 24 घंटा दौड़ना पड़ता है। हम लोग दिन में 10-12 बॉडी मार देते हैं, क्या करेंगे, हर शमशान फुल है, किधर जाएंगे। इलेक्ट्रिक में भी वेटिंग चल रहा है ना। डेली तो मैं 10-12 लेके आता हूँ, रोज़ाना इधर किधर कितने होते हैं वो तो मालूम नहीं, डेली तो मैं 10-12 लेके आता हूँ। मुंबई में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। जिस तरह अस्पतालों पर प्रेशर पड़ रहा है, उसे देखते हुए वर्ली इलाके में नेहरू साइंस सेंटर को कोविड सेंटर में बदल दिया गया है। 150 बेड के इस सेंटर में 70% बेड ऑक्सीजन सिलेंडर से अटैच है। यूपी से भी डराने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब सीएम हाउस में कोविड वायरस की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री दफ्तर के कई बड़े अधिकारी संक्रमित निकले हैं। सीनियर मंत्री आशुतोष टंडन कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव भी कोरोना के शिकार हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी कोरोना रिपोर्ट खुद ही सोशल मीडिया पर दी। योगी ने लिखा कि शुरुआती लक्षण दिखने के बाद मैंने कोरोना टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं। पिछले कुछ दिनों में लखनऊ समेत पूरे यूपी में कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। पिछले 5 दिन में यहां 70,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। राजधानी लखनऊ में हालात सबसे अधिक खराब हैं। लखनऊ में एक दिन में 5,382 केस मिले और 18 लोगों की मौत हुई। कोरोना का डायरेक्ट प्रेशर शमशान घाटों पर दिख रहा है। लखनऊ के सबसे बड़े शमशान घाट भैंसा कुंड में रात में भी कोरोना शवों का
अंतिम संस्कार किया जा रहा है। संवाददाता रुचि कुमार जब यहां पहुंची तो बेहद दर्दनाक नजारा दिखा। यहां एक साथ 25 शव जलते दिखे। लखनऊ में सूरज ढल चुका है और नदी के किनारे जो मंजर हमें देखने को मिल रहा है वो दिल दहलाने वाला है। नदी के उस पार शमशान में चिताएं जल रही हैं। सभी चिताएं कोरोना से मरने वालों की हैं। ये बैकुंठ धाम है जिसे भैंसाकुंड भी कहा जाता है। इसके एक कोने में कोरोना से मरने वालों के लिए यह अस्थायी चिता जलाने का इंतज़ाम किया गया है। और आप अगर गिनेंगे इनको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 तक हम गिन पा रहे हैं। बहुत सारी चिताओं में जो अग्नि है वो कम हो रही है और बहुत सारे में ऐसा लग रहा है कि अभी अग्नि दी गई है। बहुत ही तकलीफ का समय है। जिनके घर वाले गए हैं वो अपने घर वालों को यहाँ पर जला के चले गए हैं क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ रुका नहीं जा सकता है। लखनऊ के गुलाला घाट पर सामान्य शवों का भी 10-10 घंटे में अंतिम संस्कार हो पा रहा है। आम दिनों में यहाँ 6-7 डेड बॉडीज आती थी, लेकिन अब 60-60 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं। जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ रही हैं। हम इस समय लखनऊ के गुलाला घाट पर मौजूद हैं और भैंसाकुंड के अलावा गुलाला घाट वो बैकुंठ धाम है जहां पर अंतिम संस्कार लोगों का किया जाता है। मेरे ठीक पीछे ये वो दर्दनाक तस्वीर है। जितनी ज़्यादा यहाँ पर चिताएं दिख रही हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पर चिताएं जल चुकी हैं वो दिख रही हैं। इससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरीके के हालात हुए हैं, किस तरीके से ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। और आम लोगों का जो आसपास रहते हैं उनका ये कहना है कि फ़िलहाल हाल के दिनों में पिछले कई सालों में उन्होंने कभी भी इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ को यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए नहीं देखा है। लोगों की शिकायत ये भी है कि कोविड के अलावा जो आम लोगों की मौत हो रही है, कोविड के बगैर मौत हो रही है, कोविड के अलावा मौत हो रही है, उसमें भी उन लोगों को लकड़ियाँ नहीं मिल पा रही हैं और लकड़ियाँ वो खुद से लेकर के आ रहे हैं। अभी 20 कुंटल लकड़ी गिरी, थोड़ी सी बस 2 ट्रॉली मतलब ठेलिया लकड़ी केवल मिली। बाकी 90% लोग कह रहे हैं हमको लकड़ी मिली नहीं। काफ़ी देर तो बताया कि लकड़ी नहीं मिलेगी। जब बहुत कहा सुनी हुई 2-4 लोगों ने कहने लगे तो थोड़ी देर बाद कोई भाई आए तो कहे चलिए आइए लकड़ी मिलती है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।